प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज अधिक मास की 11 का व्रत है। आज अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पुरुषोत्तम महीने की एकादशी का महात्म्य बहुत है। जी हाँ, आज इस एकादशी का व्रत कथा आप श्रवण कीजिए। पद्मनी एकादशी के नाम से विख्यात है, कमला एकादशी भी कहते हैं। भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा को मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर दिया। उसे पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य को विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि हे नारद जी, आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तिवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्य भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलवाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख देने वाला प्रतीत नहीं होता था। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र अलंकारों को त्याग करके अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास में, जो कि 36 महीने बाद आता है। जी हाँ, 2 एकादशियां होती हैं। तो इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इस प्रकार से एकादशी के दिन हरि कीर्तन का बड़ा महात्म्य अनुसुईया जी ने समझाया। 3 वर्ष के बाद में 36 महीने के बाद में अधिक मास आता है। आइए भगवान का कीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि
गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मलमास लोंद मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से भी अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए हैं और वरदान दिया है। वे दोनों अपने राज्य को वापिस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के व्रत के प्रभाव से था। जी हाँ, 11 का व्रत जो किया उसके पुण्य प्रभाव से यह हुआ। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे धर्मराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, जो एकादशी के दिन हरि कीर्तन करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है, वैकुंठ को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी अपने कुटुंब सहित इस व्रत को किया। सुत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था वो सब मैंने कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हो? जो मनुष्य इसकी कथा सुनेंगे वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। तो अब जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में और उसकी विधि भी मुझे बताइए। इसका नाम क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, अधिक महीने की एकादशी जो कि अनेक पुण्यों को देने वाली है, उसका नाम है पद्मनी एकादशी। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भुक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। तो एकादशी का व्रत विद्वान जो भगवान ने सुनाया वो सुने कि 10वीं के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए।
कांसे के पात्र में भोजन और मांसाहार, मसूर, चना, शहद, कोदो, साग तथा पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य से भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए। दशमी के दिन ही एकादशी का व्रत का नियम चालू हो जाते हैं। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश तथा आमल की पूर्ण विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगानी चाहिए। उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिके, तुमको भगवान ने शुक्र रूप धारण करके निकाला, ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया और कश्यप जी ने तुमको मंत्रों से पूजा, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई हो गौ माता के पेट में स्थित करने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्र का जप करके स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सुंदर वस्त्र को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की प्रतिमा, पार्वती सहित महादेव जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र और गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान के सन्मुख नृत्य, गायन आदि करें। उस दिन पतित और रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य बोलना नहीं चाहिए। गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भक्त जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहती है तो उसे जलपान या अल्प आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके, नाच और गायन करके भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान का कीर्तन का बड़ा महात्म्य है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस प्रकार से भगवान का हरि कीर्तन करते हुए रात्रि और दिन में समय व्यतीत करना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल चढ़ाए, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे में सीता फल, चौथे पहर में सुपारी या नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का, चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न तो यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है।
इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर, अनेक परम आनंद को भोग कर अंत में परम धाम को जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार से मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया है। इस प्रकार से भगवान ने पूरा विधान और कथा अपने मुख से श्रवण कराई और राजन ने सुनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। सखी सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज घुंघरू से हरि शरणं हरि शरणं। सभी मिल प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज गीता से हरि शरणं हरि शरणं। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। आई आवाज वीणा से हरि शरणं हरि शरणं। जब मन को ठेस लगती है तब श्याम सुंदर याद आते हैं। नहीं होता कोई जिनका उनको श्याम बचाते हैं। तुम्हारा नाम सुन करके जगत को छोड़ आया हूँ। मुझे अपना बना लेना, मैं आशा यही लेके आया हूँ। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सब मिल प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आप वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार से कथा सुने, श्रवण करें, अपना स्नेह प्रेम देते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी के निशान को जरूर दबाएं जिससे समय पर आप तक यह वीडियो कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।